नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 7 से लेकर 13 नवंबर तक आप इसे देख सकते हो। एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो लोग मेल करके मुझसे फ़ोन नंबर मांग रहे हैं कि फ़ोन नंबर मिल जाएगा तो मैं आपसे बात कर पाऊँगा, मैं रीडिंग लेना चाहती हूँ, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर मुझे फ़ोन नंबर ही डालना होता तो मैं पहले दे देती। जब आपको मेल करना आता है तो मेल में ही लिख दीजिए क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप क्या चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। तो मेल के माध्यम से ही आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैं फ़ोन नंबर नहीं दे सकती। लेट्स सी, देख लेते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टेम्परेंस के कार्ड। एक्यूरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है वो बहुत सारा सर पे बोझ लेके घूम रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, लेकिन ये बोझ बहुत जल्दी उतरने लगा है और ये बर्डन को कम करने के लिए ये जी तोड़ मेहनत कर रहा है। रिश्ता उनको बोझ लगने लगा है, पैसे की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों को ये अभी ख़त्म कर रहे हैं और इसके लिए मेहनत भी कर रहा है और मेहनत के बाद इनको उसका परिणाम भी मिल रहा है। कहीं उनका पैसा जो है वो रुका हुआ होगा, अटका हुआ होगा, तो वहाँ से कुछ पैसा मिलने जा रहा है। दूसरी चीज़, जिन लोगों की रिश्ते में, अगर आपके साथ रिश्तों में इनका प्रॉब्लम चल रहा है, ये रिश्ता उनको बोझ लगने लगा था, तो अभी रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रहा है। ये इस रिश्ते को फिर से दोबारा से सोचने की कोशिश कर रहा है, दोबारा से रिश्ते में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा ही सही लेकिन नई शुरुआत के बारे में ये सोच रहा है, एक नए चीज़ों को फैंटेसाइज कर रहा है, आपके साथ परिवार देख रहा है, आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझ रहा है। एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं और आपके साथ एक स्टेबिलिटी को सोच रहा है, जैसे शादी, जैसे कमिटमेंट। इस तरीके से एक पारिवारिक संबंध में बांधना चाहते हैं खुद को आपके साथ, और जो चीज़ ये पहले नहीं कर पाए थे उन चीज़ों को अभी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये गैर मामूली है। क्योंकि इस रिश्ते में जो सोलमेट वाला फील उनको आता है, ट्विन फ्लेम वाला फील आता है और उनको ये भी लगता है कि ये रिश्ता ना टूटने वाला रिश्ता है, कितना भी बोझ लगे, कितना भी परेशानी हो, इस रिश्ते में रहना है। और एक बात कहूँ, मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है, तब जाके उनकी सोच में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई, सॉरी एक्यूरियस, माफ कीजिएगा।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक में आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। अभी इन दिनों जो आपकी स्थिति है क्यूरियस, आप सिर्फ अपने बारे में सोचने में बिजी हो। पैसे, अबंडन, ग्रोथ, सक्सेस, हो सकता है हाल ही में आपको कोई सक्सेस मिला है, आप उस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो सकता है आप अपने स्टेबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से इनहेंस करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल के रहेगा, क्योंकि आपने इतना अच्छा काम जो किया है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, किसी किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि रिश्ते की क्षेत्र में। पैसे तो आपको मिल रहे हैं, पैसे के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो, जो स्टेबिलिटी आपके पास है, जो आपकी जो खुद की जो क्षमताएं हैं उससे आप उसको अर्न कर रहे हो। आप हो सकते हैं नए घर, गाड़ी, बंगला ये सब खरीद रहे हो, पैसा रख रहे हो, लेकिन रिश्तों का क्या? रिश्ते में आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप डिससेटिस्फाइड हो, क्योंकि आप अभी भी पुराने चीज़ों को याद करके पास्ट बैगेज को लेके आगे जा रहे हो। अभी आप सामने ही देख रहे हो, थोड़ा सा अपनी नज़र को घुमाइए और अपनी स्थिति को बदलिए। पुराने अच्छे पलों को याद कीजिए, पुराने अच्छे बातों को याद कीजिए, अच्छे हालात को याद कीजिए। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मैजिशियन का कार्ड आया है, मतलब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैंने अच्छा किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि मैंने कभी तो किसी को बुरा नहीं किया है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। बुरा हमेशा किसी को मार पीट करके, किसी को ह्यूमिलिएट करके बुरा नहीं होता है। आपकी बातों से भी किसी को चोट लग सकता है, आपकी कोई बिहेवियर से भी किसी को चोट लग सकता है, बुरा हर तरीके से लग सकता है। तो अभी भी अगर आप उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे साथ क्यों ऐसा होगा, मैं तो सब सही कर सकता हूँ, मैं जो करता हूँ या करती हूँ वो सही करती हूँ, मैं हमेशा दिमाग से चलता हूँ, मेरे सामने कोई दिमाग वाला बंदा या बंदी टिक नहीं पाएगा। डेफिनेटली एक्यूरियस के पास बहुत दिमाग होते हैं, लेकिन हर वक्त अगर आप दिमाग से सोचोगे तो आप परेशान ही रहोगे। दिल से सोचा करें, क्योंकि आपके पास बाकी सब कुछ तो है, सिर्फ दर्द है दिल में जो आप खुद खुद से पा रहे हो, क्योंकि आप पुराने सिस्टम को अभी भी नहीं बदला आपने। जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, सिस्टम आपका एक ही है, पुराने जैसे हैं, बदलिए अपने सिस्टम को। वो जो सोच आपकी थी मेरे में कोई कमी नहीं है, इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। अभी आप उसी सोच में हो और आप उस तरीके से ही सोच रहे हो, मेरे पास ग्रोथ है, अबंडन है, पैसा है, दिमाग है, फिर मैं क्यों जाऊं किसी को मनाने। जिसको आना होगा मेरे पास जरूर आ जाएगा, ऐसा सही नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, अभी मैंने क्या कहा,
कि आपको पुरानी पैतरे छोड़ने पड़ेंगे। देखो स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, बता रही हूं मैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है उन्होंने। पहले जैसे नहीं है ये, पहले जैसे ये परेशान नहीं होते हैं। उनका जो कार्ड आया था, मैं जो देख रही थी, पहले ही मैंने आपको बताया, पहले आप रीडिंग को पॉज करके देख सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो फील करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ दिन पहले वो छोड़ रही थी चीजों को, लेकिन अभी जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तो फील करना चाहते हैं, लेकिन वो हिडन सच को भी जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या आप सोच रहे हो। ये अपने आप को बहुत हिम्मत वाला या हिम्मत वाली बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना इनर स्ट्रेंथ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है, जितनी कमी थी उनमें उसे भरने की कोशिश करेगा आगे चल के। लड़ाई झगड़ा, माइंड गेम, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इन चीजों से खुद को दूर रख रहा है, दूर करने की कोशिश भी करेगा। आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाशर्ते आपका जो सच्चाई है वो उनको पता चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने दिल में कुछ दबा के रखा है और मुंह में कुछ कर रहे हो। जो सच्चाई है उसको बाहर निकालने होंगे, ये वही इंतजार करेगा आगे चल के। ये आपको ऑनलाइन स्टॉकिंग भी करते हैं, आपके पर्सन आपके साथ दोस्ती भी करना चाहते हैं, कुछ डिजिटल कम्युनिकेशन ही आपसे करना चाहते हैं डिजिटली। इंतजार कर रहा है, शुरुआत अगर आप करो तो सही है। ये इंतजार करेगा आपके तरफ से कि शुरुआत अगर आप कर दो तो ये आगे भी जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कुछ कुछ एक्यूरियस तो शुरुआत कर भी दिया है, तो इस रिश्ते में दोबारा आने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। जो चीजें ये हाइड कर रहा था आपसे, अपनी इमोशन को, अभी और हाइड नहीं करेंगे। लेकिन आप जो इनसे छुपा रहे थे उन चीजों को ये जानना चाहते हैं, लेकिन अपने जो इमोशन को ये हाइड कर रहे थे वो अभी हाइड नहीं करेंगे, सिर्फ अगर आप थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाओ तो। देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति रहेगी आगे चल के इस हफ्ते। आपके पर्सन आपको स्टॉक भी करता है, क्या बात। आप भी तो रेडी हो जाओगे भाई आगे चल के, आपको भी तो जल्दबाजी है। थर्ड पार्टी रहेगा ही रहेगा, थर्ड पार्टी जा नहीं रहा है भाई रिश्ते से। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लियरिफाई कर रहे हैं, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ आगे चल के आपकी जो स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छा स्थिति बन जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी तो चाहते हो ना रिश्तों में आना, इनके साथ रिश्ते में जुड़े रहना, मिलना, बात करना, क्योंकि 24/7 आपके दिमाग में ये बंदा या बंदी रहती है। कभी भी ये आपके माइंड से निकलता ही नहीं है। आप कितना भी दिखा दो, इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होता है, कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। 24/7 आप इन्हीं को याद करते हो और आप चाहते हो आगे चल के, आप ये चाहोगे जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में, जो बात अनकही है, जो चीजें आपको भी जाननी है, जो उनको भी जाननी है, ये क्लियर हो जाए। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो आप उनसे मिलने भी आ सकते हो या फिर ये आपसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं।
आप थोड़ा-सा खुद को हमेशा हाइलाइटेड रखते हो या फिर आपके पर्सन जैसे कि सारे लोगों में आप अलग हो। थोड़ा-सा अटेंशन सीकर या तो आप हो या तो आपके पर्सन है। तो आप पूरे स्टेबिलिटी के साथ उनके तरफ आने के बारे में सोचोगे, स्टेबल ऑफर उनको दोगे। हाँ, दिल से आप पूरी तरीके से उनके लिए सोच रहे हो, उनके लिए समझना चाहते हो, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो, जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुआ उसे कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन आप सामने से ये आपको नहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसा आप सोचते हो कि सामने चल के मैं उनको ये नहीं दिखाऊँगा। इसके लिए आप इंडिसाइसिव भी हो जाओगे आगे चल के कि क्या करें? मैं पहल करूँ या ना करूँ? मैं आगे चल के उनसे बात करूँ या ना करूँ? मुझे पहल करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सोच आप में रहेगी, लेकिन कितना भी आप खुद को रोकने की कोशिश करो, नहीं रोक पाओगे क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों के रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की जो माइंडसेट है, वो चेंज होना शुरू हो गया है। और अभी 11/11 का पोर्टल भी खोल रहा है, खुलेगा कुछ दिनों में। और आपका जो कार्ड भी आया है, 11/11 का कार्ड भी आया है, तो ये चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। ट्विन फ्लेम, सोलमेट जैसे जो कनेक्शन है, जिसको आप लोग सोचते हो कि इनके साथ मेरा दिल का कनेक्शन है, तो उस रिश्ते में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। 11/11 का जो पोर्टल खुल रहा है उसमें तो अच्छा चीज़ ही आएगा, प्यार आएगा। तो आपके पर्सन की जो माइंड है वो भी चेंज होने लग गया है। और आपके तो पहले से ही थे, लेकिन आप अपनी इमोशन छुपा रहे थे क्योंकि 24/7 आप तो इन्हीं को सोच रहे हो। और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अभी भी आपको जानना है, आप कोशिश कर रहे हो जानने की, वो आपने जाना नहीं, अब तक आपको पता नहीं है। तो जो अनफिनिश्ड बिज़नेस है, जो सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे तो कंप्लीट करना ही करना है और उनको भी तो जानना है आपसे। देख लेते हैं आउटकम। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वांड्स के कार्ड। पहले भी 6 ऑफ वांड्स के कार्ड आए थे। मैं जो आउटकम देख रही हूँ, आउटकम में थोड़ी सी झोल है। द मून का कार्ड आया है। मून के कार्ड मतलब झोल के कार्ड, मेरे हिसाब से झूठ, फरेब, बातें छुपाना, अनहोनी को दिखाता है। क्योंकि आपके जो इस मून के कार्ड को जब मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ तो आया है डेविल, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। किसी के पास तो पहले से रिश्ता है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये दिखाई दे ही रहा है। तो हो सकता है अगर आप दोनों में कोई बातें क्लियर करना हो तो कोई एक तो है जो डेफिनेटली झूठ बोलेगा, अपनी बातों को छुपाएगा। किसी और को उस तकलीफ से ट्रॉमाटाइज भी होना पड़ सकता है। किसी थर्ड पर्सन की नज़र है आप लोगों के रिश्ते में, या फिर आप पर या फिर आपके पर्सन पर जो उनको कंट्रोल करता है। कोई एक बंदा या बंदी या तो उनके लाइफ में है या तो आपके लाइफ में है, जो पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में रख रहा है उनको या फिर आपको। एक्यूरियस, किसी और की नज़र आप पर भी हो सकता है या फिर आपके पर्सन पर। और जो पर्सन आपकी या फिर आपके पर्सन के ऊपर नज़र रख रहा है, वो पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी के साथ आप लोगों को या फिर सिर्फ आपको या फिर सिर्फ उनको देख रहा है, नज़र रख रहा है। पूरी तरीके से ये एडिक्टेड है आपके प्रति, एक्यूरियस या फिर आपके पर्सन के प्रति, जिनकी तरफ से भी ये है, जिसकी वजह से रिश्ते में कंफ्यूजन आएगा, झूठ बोलना पड़ेगा।
जो विश है एक दूसरे के साथ मिलने का, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कोई किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं बुरी तरीके से। या तो आप शादीशुदा हो, या फिर वो है, या फिर आप दोनों हो, जो भी है, लेकिन किसी तीसरे पर्सन की इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है किसी एक पर, जो बंदा या बंदी आगे जाना चाहते हैं, या तो आप या तो फिर आपके पर्सन, तभी उनको दबोच लिया जाता है और जाएगा भी, जिसकी वजह से झूठ लाजमी है। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं, लेकिन नजर तो टिकी रहेगी भाई एक दूसरे पर, कोई कितना भी कोशिश करे, क्योंकि एक्यूरियस आप तो छुपते छुपाते नजर को उनके तरफ रख के बैठे हुए हो, और वो जो गुस्सा थे वो अभी धीरे धीरे पिघलने लगे हैं आपके पर्सन के। देखो क्या बोल रही थी, क्या कार्ड आया है, कितनी अच्छी कार्ड है। यस, वाओ, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, रिकॉन्सिडर एंड यस, ये जो स्थिति चल रहा है ना आप लोगों के रिश्ते का, ये तो इम्प्रूव होगा ही, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। रिकॉन्सिडर, जिस तरीके से आप रिश्ते को रिवील करना चाहते हो, आगे ले जाना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो दोबारा से, उस स्थिति को थोड़ा सा रिकॉन्सिडर करें, क्योंकि हो सकता है इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। हमेशा हर बात दिखा के करने की जरूरत नहीं है, तो तरीके बदलिए। और ये इसका कार्ड आया है, अगर आप सोच रहे हो कि क्या करें, एक्शन ले या ना ले, लेना चाहिए, तो डेफिनेटली लीजिए, ये इसका कार्ड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।